नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारी सहयोगी फादिया निज़ामी जी को सुना। हमारे साथ हैं कुकरेती जी, जो विधायक पद की तैयारी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं चंद सवालों के जवाब। सर, जैसा कि अभी हाल ही में हमारी सहयोगी फादिया निज़ामी ने आपके विचार सुने और आपने उनके सामने अपने विचार रखे। जी। आजकल की जो सरकारें हैं, विधायक बनने के बाद तो वो भूल जाती हैं कि जनता के लिए मुझे क्या करना है। देखिए, एक सवाल मन में उठता है कि जो परिवार बहुत गरीब हैं और अपनी बेटियों को वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं पैसे के अभाव के कारण, तो अगरचे आप विधायक बनते हैं तो उन बेटियों के लिए, उन परिवारों के लिए क्या कुछ करेंगे, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं फौजियों की बेटियों के लिए बहुत बड़ा काम करूँगा जी। तो मैं यहाँ एक गरीब जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जी जी, उनकी बेटियों के लिए, वो भी हमारी बेटियाँ हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से मैं तो चाहूँगा, सरकार से, प्रशासन से यही डिमांड करूँगा यदि विधायक बनता हूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र में या 2 विधानसभाओं के बीच में एक कॉलेज ऐसा बनाया जाए जो उन्हें अलग से शिक्षा मिले सरकार की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल स्कूलों की मनमानी चल रही है, जी जी, फीस की, किताबों का पैटर्न हर वर्ष चेंज होता है, तो इस पे बच्चों पे एक गलत असर पड़ता है। पैटर्न चेंज होने से हमारी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं, उनके इंटरव्यू में उन्हें कोई नई चीज़ मिलती है आने वाले समय में। जी जी, तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी विधानसभा में ये चीज़ नहीं होने दूंगा। एक तो फीस पे बिल्कुल, जो फीस बढ़ोतरी होती है, ये पैटर्न, किताबों का पैटर्न चेंज होता है, इस पर बिल्कुल पाबंदी लगा दूँगा अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और प्रशासन से डिमांड करूँगा आगे जाके, इस समय भी डिमांड कर रहा हूँ कि इस पर अभी से अध्ययन कर लिया जाए। हाल ही में मुझे एक कैंडिडेट मिला और वो बहुत ही भावुक होकर ये बोला कि मेरी बच्चे की फ़ीस इतनी बढ़ा दी है कि मैं फ़ीस नहीं भर पा रहा हूँ और मेरा बच्चा पढ़ाई से वंचित हो रहा है। और कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, बड़ी मनमानी कर रहे हैं, तो उन प्राइवेट कॉलेजों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, मैंने पहले बताया कि प्राइवेट कॉलेजों पे लगाम लगाई जाए। ये तो एक तरह से बिजनेस बन गया है कि कंपटीशन है कि मैं इतना पैसा लूँ, या वो कॉलेज इतना पैसा ले रहा है तो तीसरा कॉलेज इतना पैसा, चौथा कॉलेज इतना पैसा। एक कंपटीशन की भावना डाल दी गई है। इससे हमारे बच्चों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आदमी देखो कितना कमाता है, अपने बच्चों के लिए तो कमाता है। जी जी, और वो सारा पैसा इस समय एजुकेशन में ही जा रहा है उसका। जी जी, खाने के लिए भी वो सोचता है कि मैं अपने घर में एक सब्जी बनाऊं कि 2 सब्जी बनाने की तो सोच ही नहीं सकता हूँ। जी जी जी, तो अपने बच्चों पे वो इस समय 80% पैसा अपने बच्चों पे लगा रहा है और 20% में वो सब कुछ अपना कर रहा है। जी जी, तो यहाँ पे हमें, सरकार को भी, हमें भी एक कमेटी बनाकर इस पे विशेष अध्ययन करना चाहिए और कॉलेजों पे एक लगाम लगानी चाहिए। बहुत अच्छा। और हमारे तो शिक्षा मंत्री दिया हुआ है, जी जी, इस समय शिक्षा मंत्री को भी एक कमेटी बनाकर इन पे कॉलेजों की मीटिंग, एक कमेटी बनाई जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। वो होना भी चाहिए। कल के दिन ऐसा होगा कि अब आए दिन बच्चों, देखो स्कूल में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कारण यही है कि माँ बाप फीस नहीं भर पा रहे हैं। तो इस पे जहाँ तक हो, सरकार को एक कमेटी बना के इस पे लगाम लगानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ दोस्तों, व्यूअर्स, आपने सुना हमारे माननीय कुकरेती जी ने अपने विचार रखे, के लिए धन्यवाद।